अब यहाँ पर एक और सवाल है, कह रहे हैं कि सोमनाथ जी का है, कह रहे हैं प्लीज़ डिक्सन स्टॉक लेना है क्या? और इसका बाइंग प्राइस भी ज़रा एक बार बता दीजिए कि किस लेवल पर इसको बाय किया जाए? मैं अभी फिर से सजेस्ट करूंगी कि डिक्सन ओवरऑल डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, बट थोड़ा सपोर्ट से बाइंग आया है, तो मुझे ये स्टॉक में फिलहाल बाउंस एक्सपेक्टेड है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं हायर साइड में 12,300 के टारगेट के लिए। बट जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन नहीं है और उनको फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो मेरी राय रहेगी कि वेट करने की। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप इसको देख कर के चल सकती हैं। अगला सवाल जो है वो ओसवाल पंप्स लिमिटेड को लेकर के है श्रुतिजा। ये इनका कहना है, मोहित यादव जी हैं, इनका कहना है कि ओसवाल पंप्स में आपका व्यू चाहिए मैम। 5 साल का इनका नज़रिया है, क्या इसमें अभी एंट्री करना सही रहेगा या फिर अभी थोड़ा-सा अवॉइड करें? हाउस वाइफ हम अराउंड 390 के लेवल पे चल रहा है, राइट? जी। हाँ, तो 5 इयर्स का टाइम फ्रेम है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फंडामेंटल एक बार देखें कंपनी का। बट टेक्निकली जो व्यू है मेरा वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि टेक्निकली वीकली सेटअप पे, मंथली सेटअप पे डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन के लिए राय नहीं रहेगी, और एग्जिट ऑलरेडी रहेगा भी तो एग्जिट की राय रहेगी ओसवाल पंप में। बट आपका 5 इयर्स का फ्रेम है और आपको फंडामेंटल एक बार व्यू लेना चाहिए। टेक्निकली तो सेटअप चार्ट पे डेली, मंथली, वीकली डाउन ट्रेंड का ही है फिलहाल। चलिए ठीक है, आप फंडामेंटल्स भी इस कंपनी के ज़रा देख कर के चलिए, मोहित यादव जी। सुनेजा जी का सवाल है, कह रही हैं कि कैन यू रिव्यू उक्रो कैपिटल? आई एम होल्डिंग सिंस लॉन्ग, 230 से इन्होंने इसको होल्ड कर रखा है एवरेज के बाद में। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी इसे बल्क में बाय करना चाहिए? 162 अराउंड चल रहा है और नीचे से बाइंग आई है। हायर साइड में एक बाउंस एक्सपेक्टेड है उग्रो कैपिटल में। तो अराउंड एक 172 के लिए बाउंस एक्सपेक्टेड है, तो वहां लेवल तक जा सकता है। और जो सपोर्ट रहेगा अराउंड 155 के लेवल का रहेगा। तो उग्रो जो कैपिटल है उसके लिए हायर साइड में आप 172 टारगेट के लिए और 155 स्टॉप लॉस करके आप पोजीशन ले सकते हैं। स्मॉलर क्वांटिटी, नॉट एज अ हेवी क्वांटिटी, अग्रेसिव नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में आज 4% मूव आया है। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो हम लोग हायर साइड में 172 का लेवल एक्सपेक्टेड है। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर अनूप इंजीनियरिंग को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए? आपका क्या नज़रिया है? अनूप इंजीनियरिंग अराउंड 1934 के लेवल पे चल रहा है कि कल इसमें अच्छा खासा मूव आया था, बट आज ऑलमोस्ट स्टॉक फिर से 6-7% नीचे है। बट ओवरऑल हम लोग देखें तो मंथली, वीकली और डेली के सेटअप में डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। तो यहाँ से और स्टॉक नीचे आ सकता है। जो उसका सपोर्ट था जहाँ से बाइंग आई है वो लेवल तक एक 1730-1750 के लेवल तक नीचे में एक्सपेक्टेड है। तो फिलहाल के लिए राय रहेगी कि अवॉइड करने की। ठीक है, साथ ही साथ ये वेंट इंडिया को लेकर भी जानना चाह रही हैं कि इसमें आपका रिव्यू कैसा है? 7049 पर अभी ये चल रहा है, 2.77% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉक का नाम हम फिर से बता सकती हो? वेंट इंडिया, WENDT। ओके, 7049, राइट? जी। ये भी स्टॉक डाउन ट्रेंड का ही है, मंथली, वीकली पे, डेली के सपोर्ट में, डेली सेटअप में भी। तो ऑलरेडी है तो एग्जिट ऑन रैली की सलाह रहेगी, बट फ्रेश पोजीशन के लिए कंप्लीटली अवॉइड करें। नीचे में स्टॉक अराउंड यहाँ से 6600 के लेवल तक आ सकता है। चलिए बिल्कुल, इसको थोड़ा-सा आप देख कर के चल सकते हैं इस सलाह को। NASL के बारे में जानना चाह रही हैं ये, कि इस पर आपका क्या नज़रिया है? और साथ ही साथ PPL फार्मा पर भी। NSIL, राइट? 5964। इनका NASL को लेकर के सवाल है। नेस्ले 76 पर चल रहा है, 0.28% ऊपर है। नेस्ले, नेस्ले इंडिया, जी। हाँ 1300। यस, हाँ। तो नेस्ले इंडिया साइडवेज स्टॉक है डेली में भी। फिलहाल के लिए आपके पास ऑलरेडी है तो आप होल्ड कर सकते हो। हायर साइड में जैसे ये साइडवेज का जो रेंज निकलता है 1330 का, तो ये ऊपर में इसमें हम लोग मोमेंटम देख सकते हैं अराउंड एक 1450 के टारगेट के लिए। बट फिलहाल के लिए जो व्यू है वो साइडवेज का ही है। हायर साइड में जो रेजिस्टेंस है, कंसिडरेशन, ये रेंज है वो ब्रीच करना चाहिए।
और जो सपोर्ट रहेगा अराउंड एक 1275 का है नेस्ले इंडिया के लिए। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर प्रवीण जी का सवाल है, कह रहे हैं कि ओलेक्ट्रा के बारे में बताइए कि यहाँ पर क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय बन रही है? वोलेक्ट्रा का डेली सेटअप भी डाउनट्रेंड का है, वीकली में 200 वीकली सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो रेंज है लाइक नीचे से बाइंग आई एक 4-5 दिन, बट अभी यही लेवल पे कंसिडर कर रहा है, तो स्टॉक में एग्जिट ऑन रैली की सलाह रहेगी, और जिनके पास नहीं है फ्रेश पोजीशन के लिए कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ से फिर से एक नीचे अराउंड 970 के लेवल तक आ सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर इनकी आईडी का नाम है जस्ट चिल, कह रहे हैं कि टीसीएस बाय करना चाहिए क्या हमें? टीसीएस करंट लेवल पे अवॉइड की सलाह रहेगी, क्योंकि कल के बाद मतलब जो न्यूज आई है उसके बाद आईटी में आज देखोगे तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है कि अच्छा खासा जो अभी तक ऑलमोस्ट वीकली जो ब्रीच था लेवल, सपोर्ट लेवल था, सब ब्रीच किया है, और सभी स्टॉक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जितने भी आईटी स्पेस में सभी एक 6-7 नीचे है। तो फिलहाल के लिए आईटी के लिए अवॉइड की राय रहेगी, जब तक ये स्टेबल नहीं होता तब तक। टीसीएस भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर को लाइक 5-10 ईयर्स तो आप धीरे धीरे छोटे छोटे नीचे लाइक लेवल्स पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, बट ट्रेडिंग ट्रेड आउट के लिए कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए फिलहाल टीसीएस। चलिए ठीक है, आप टीसीएस को इस तरह से देख कर के चल सकते हैं। आशा गेमिंग करके अगली आईडी है, ये कह रहे हैं एचएल में 4518 की बाइंग प्राइस है, उसमें मैम अभी लॉस हो रहा है, इसको सेल कर दूं या सेल करके जो है वो जीआरएसई या फिर ह्यूंडई मोटर्स को बाय कर लेना चाहिए? आपकी क्या राय? एचएल उनको सेल करना है, तो उन्होंने उसकी जगह कौन सा स्टॉक पूछा जो बाय कर सकते हैं? जीआरएसई और ह्यूंडई मोटर्स पर जो है इनकी निगाहें हैं, कह रहे हैं कि अगर आपकी राय बन रही है तो क्या खरीदारी कर ली जाए यहाँ पर? आपको डिफेंस स्पेस में ही करना है, तो उनको सलाह रहेगी कि एचएल अब बेच के बीएल ऐसा एक स्टॉक है जो अब फिलहाल के लिए अप ट्रेंड का स्टॉक है और अच्छा खासा सेटअप है। ब्रेकआउट के बाद अभी कंसिडर कर रहा है, तो कंसिडर के लेवल पे आप बाय कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ एचएल इनकेस उनको सेल करना है तो बीएल की सलाह रहेगी जीआरसी के जगह पे। चलिए ठीक है, अगर आप पीईएल को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन तो नज़र आ रहा है, आप इसको भी कंसीडर करके चल सकते हैं। समर्थ जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मैम मेरे पास 30 दिनों के 500 शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस पर अपने लॉस में चल रहे हैं, होल्ड करें या फिर सेल करें? मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, बिकॉज आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी। पेस डिजिटेक के 500 शेयर्स हैं, 209 की बाइंग प्राइस है। पीएफ डिजिटेक। जी। पाँच सेकेंड, आप मुझे सिंबल बता सकते हो? यहाँ पर मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, PACE DIGITEK। 1 सेकेंड, PAC PACE डिजिटेक DIGITEK। ओके, ये अराउंड 183 चल रहा है, राइट? जी हाँ, स्टॉक्स नीचे से सपोर्ट से बाइंग आई है, तो मुझे लग रहा है कि हाईयर साइड में एक अपसाइड है, बट स्मॉलर अपसाइड है, तो हम लोग इसमें एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 195 के लेवल तक, और जो सपोर्ट रहेगा वो 174 का रहेगा पीएस डिजिटेक के लिए। चलिए ठीक है, आप समर्थ जी सलाह को देख करके चलिए। यहाँ पर एक और सवाल है सोलर इंडस्ट्रीज को लेकर के, कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो 13,800 में बाय किया हुआ है, आपका क्या व्यू है इस पर? सोलर इंडस्ट्री जी। फिलहाल के लिए सोलर इंडस्ट्री 13,585 है, वो लेवल मतलब एक हाईयर साइड में एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, बाउंस आया है, बट जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज का लेवल है अराउंड एक 14,200 का, जब तक ये लेवल नहीं निकलता है तब तक सोलर इंडस्ट्री साइडवेज ही चलेगा, साइडवेज ही व्यू रहेगा। तो 14,200 का लेवल हाईयर साइड में जो हर्डल है, जैसे निकलता है तो हम लोग इसमें एक अराउंड फ्रेश मोमेंटम देख सकते हैं, और हाईयर साइड के लिए एक 15,200 मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का हम लोग इसमें अपमूव देख सकते हैं, पर जब तक ये हर्डल क्रॉस नहीं करता है तब तक ये इसका व्यू जो है वो साइडवेज ही रहेगा।